नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी जिला कुरुक्षेत्र के चेयरमैन जवाहर गोयल जी। जवाहर गोयल जी एडवोकेट भी हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं और इस समय आम आदमी पार्टी में बतौर जिला चेयरमैन के पद पर रहते हुए पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं। आज हम उनसे 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली और अन्य कई विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार सर। गोयल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 29 मई को कुरुक्षेत्र में रैली होने जा रही है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, इस रैली को लेकर क्या खास है? जैसा कि आपने देखा कि पंजाब के अंदर पंजाब की जनता ने एक बहुत ही भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया। उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अंदर 10 मार्च के बाद एक तरीके से लहर सी चल पड़ी कि हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा है। उससे पहले हम देखते थे कि पार्टी के 20 से 30 कार्यकर्ता वो रहते थे और इससे ज़्यादा पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो है नहीं था। लेकिन 10 मार्च की रैली के बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है, यहाँ से 10 मार्च के बाद आज जबकि कोई इलेक्शन का दौर नहीं है, रात को हमारे हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक भी मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं और पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। तो इस रैली में क्या खास रहेगा? जैसे कितने लोगों की लगभग आने की संभावना है, लोगों के बैठने के, खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है, और कोई नेताजी की ओर से कुछ विशेष कोई आपको लगता हो कि कुछ ऐसा नया आगाज होगा, कोई घोषणा होने जा रही है जो हरियाणा में वाकई बदलाव का सूत्रधार बनेगी? पार्टी की एक सोच है कि दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार चल रही है और 2 बार से हमें पूर्ण बहुमत से लोगों ने वहां जिताया। फर्स्ट टाइम हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई है। अब जो है हम इस घोषणा के साथ कि अब बदलेगा हरियाणा, इस घोषणा के साथ हम हरियाणा में उतरे हुए हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को हरियाणा के अंदर एक संभावना दिखाई दे रही है कि जो गैप है वो पूरा होने जा रहा है। और उस गैप को, क्योंकि कांग्रेस जो है आज हम केंद्र के अंदर देखते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज 2 प्रदेशों के अंदर उसकी सरकार रह गई है। तो उस गैप को भरने के लिए केजरीवाल जी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि लाख से 1.25 लाख तक पब्लिक आने की उम्मीद है। और उस रैली के माध्यम से हम सारे हरियाणा के अंदर पार्टी की गतिविधियों को, पार्टी के प्रचार प्रसार को, और केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर पिछले 6-7 साल में करके दिखाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सब बातों को हरियाणा के अंदर भी लेके जाएंगे और हरियाणा का जो सिस्टम है उसको बदलने का प्रयास करेंगे। गोयल साहब, जैसे आप काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को भी अच्छी तरह जानते हैं, सुशील गुप्ता जी के साथ भी आप लगातार सक्रिय नजर आते हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी में लगातार ऐसे लोगों की भी एंट्री हो रही है जो अलग अलग अब तक किसी और पार्टियों में थे, अच्छे पदों पर थे, चुनाव भी लड़ चुके हैं, विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में जनता में इस बात को लेकर धारा बन चुकी है, विचारधारा हो चुकी है कि ये लोग तो टिकट के लिए आ रहे हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलनी है। तो ऐसे में कहीं नहीं लगता जब इन लोगों को टिकट एक को मिलेगी, बाकी फिर पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे? देखो, इस बारे में मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि पुराने 25-25, 30-30 कार्यकर्ताओं के सहारे कोई पार्टी विन कर सकती है तो वो असंभव है। पार्टी का ग्राफ जब बढ़ेगा, जब पार्टी के अंदर बहुत से लोग जुड़ाव करेंगे। जहां तक मैं आज तक की बात कह सकता हूं, आज तक मुझे नहीं लगता कि एक भी किसी भी पार्टी से आए हुए चेहरे को पार्टी ने प्रॉमिस किया हो ऑन द टेबल। वो पब्लिक में जो मर्जी कहे कि भी मेरे को पार्टी का प्रॉमिस किया गया है, मेरे को टिकट देंगे, मेरे को लोकसभा का टिकट देंगे, मेरे को इस चीज का टिकट देंगे। इवन कहीं भी जहां भी सुशील गुप्ता जी ज्वाइनिंग करवाने जाते हैं, बड़े चेहरे भी हमने अपने सामने ज्वाइन होते देते हैं, मैंने भी ज्वाइन करवाए हैं। मैं नहीं कहता कि भाई किसी एक भी शख्स को, एक भी अदर पार्टी से जुड़ने वाले कैंडिडेट को, यानी कि बंदे को ये कहा गया हो कि आपकी टिकट पक्की है। पार्टी जैसा आपने पंजाब में देखा और सबसे पहले आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में ऐसे ऐसे कैंडिडेट आए
जिनको कोई जानता भी नहीं। ये अलग बात है कि यहाँ हर आदमी अपने एफर्ट्स करेगा और पार्टी जो है वो सबसे ऊपर सोच के चलेगी कि पार्टी ने हरियाणा में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। तो जो लोग स्वार्थी होंगे उनका तो मैं कह नहीं सकता कि वो टिकट नहीं मिलती तो वो भाग जाएंगे। जो पार्टी के साथ पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, जिनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गरीब आदमी, जो आम आदमी है, उसका कुछ ना कुछ सुधार होता है, वो लोग पार्टी में जुड़े रहेंगे। जो स्वार्थी लोग हैं वो हमेशा टिकट के लिए आते हैं और जब टिकट नहीं मिलती तो भाग के चले जाते हैं। वो कोई आम आदमी पार्टी में नहीं, बाकियों में भी ऐसा चलता रहता है। तो गोयल साहब, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी बदलाव की बात कर रही है, बदलाव रैली होने जा रही है, दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि हरियाणा बदल रहा है, वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उदय भान जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, हुड्डा जी को फ्री हैंड होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी थोड़ी मजबूत होती जा रही है। तो ऐसे में कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से कुनबा बन रहा है वो वैसी मजबूती बरकरार रह पाएगी? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के और देश के निचले स्तर के आदमी तक भी जो लाभ हैं वो पहुंचे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। हर प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और उसको बुढ़ापे के अंदर या किसी भी अवस्था में अगर उसको स्वास्थ्य की दिक्कत होगी, हेल्थ की दिक्कत हो गई, तो अगर उसको फ्री हेल्थ मिलेगा तो वो, अगर उसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो जैसे दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धन्ना सेठ है, चाहे वो गरीब आदमी है, हर व्यक्ति के लिए सरकार की तरफ से फ्री स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। चाहे उसमें 1 रुपया लगे, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपया लगे, ये ना देख के कि ये पार्टी ये धन्ना सेठ है, ये गरीब आदमी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सबको इक्वल यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। गोयल साहब शिक्षक रह चुके हैं, एडवोकेट भी हैं, राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, एक जागरूक नागरिक भी हैं। देश में 2 तरह की विचारधारा लोगों की सोच होती है। एक सोच तो वो है कि जो इसका विरोध करती है फ्री शब्द का, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री और कुछ जो भी चीज़ें फ्री आपकी पार्टी घोषणा करती है, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, कुछ लोग उसकी फेवर भी करते हैं जिन्हें अच्छा लगता है फ्री में चीज़ पाना। तो आप क्या सहमत है इस बात से कि क्या जो फ्री वाली पॉलिसी है कोई भी राजनीतिक दल करता है, क्योंकि पैसा तो जनता का ही है, जो लोग टैक्स भरते हैं, भारी अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, और फायदा कुछ ऐसे लोगों को मिलता है जो उसका सही हकदार भी नहीं है, वो भी उसका फायदा उठाते हैं। तो क्या ये उचित है पॉलिसी पार्टियों की फ्री वाली? सबसे पहली बात तो ये है कि जो फ्री की पॉलिसी है वो किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, वो हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के लिए है। दूसरी बात, हमारी पार्टी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हमारा जो बजट है वो पार्टी का प्रॉफिट बजट है, डेफिसिट बजट नहीं है। अगर कोई पार्टी डेफिसिट बजट के साथ इस प्रकार की लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं तो उसको तो मैं उचित नहीं मानता। लेकिन अगर आपकी सरकार के जो मंत्री हैं, आपका मुख्यमंत्री है, आपके जो अन्य लोग हैं, अगर वो पैसे को बचाते हैं, अगर वो जो कमीशन खोरी है, जो पार्टी के अंदर करप्शन है सरकारों के अंदर, उस करप्शन को ख़त्म करके वो एक गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली या फ्री पानी या फ्री स्वास्थ्य अगर वो प्रोवाइड करते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान जी की सरकार है पिछले 15 से 18 साल से। आज भी वहाँ पे कोई बिजली पानी फ्री नहीं दिया जा रहा, लेकिन वहाँ का बजट जो है वो डेफिसिट बजट क्यों है? क्या इस पे कोई सवाल उठता है? हमारी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि हम बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो बिजली पानी फ्री आ कहाँ से रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि जो पैसा करप्शन में जाता है, जो पैसा जैसे पुल बनाए दिल्ली के अंदर, उसमें से जो 100 करोड़ रुपया बचा, उसमें से हम बचत करके गरीब आदमी को, जिसके पास आज अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है, अपने घर का गुजारा चलाने के लिए, क्योंकि लोगों का पिछले 2 साल में रोजगार इतना खत्म हुआ है, तो अगर उन लोगों को फ्री फैसिलिटी दी जाती है लेकिन विद ए प्लानिंग, अब प्लानिंग के साथ दी जाती है, तो मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है। जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार सफल रही है अपने वायदों को पूरा करना में, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी है, अब पंजाब में सरकार बनी है,
हरियाणा की जनता को, खासकर जो समीक्षक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें पंजाब की सरकार के फैसलों का, उन्हें लागू होने का इंतजार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि पंजाब की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा हम सबको पता है कि पंजाब की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो लगभग 3 लाख करोड़ का जो है वो एक लोन पंजाब सरकार के ऊपर है। उस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी का ये निर्णय है कि पार्टी कम से कम 20 से 30% जो करप्शन में पैसा जाता है, जो कमीशनों में पैसा जाता है, उस पैसे को बचा के, और बल्कि हम लोग तो ये सोचते थे कि जो फ्री बिजली वाली घोषणा है वो मान साहब हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के, वो 2-4 महीने लेट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान साहब ने देखा कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूं, तो उन्होंने 1 जुलाई से लागू कर दिया। और जो चीज़ें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चीज़ें पंजाब के अंदर पार्टी ने घोषणाएं की हैं, वो समय लग सकता है, एक एक चीज़ पूरी होगी, और 3 साल के अंदर तो लगभग सारी घोषणाओं की पूर्ति कर दी जाएगी। और बजट भी आप देखना, आने वाले 8-10 साल में बजट जो है वो प्रॉफिट का बजट होगा, डेफिसिट बजट जो है वो खत्म हो जाएगा। गोयल साहब, आप एडवोकेट भी हैं, राजनेता भी हैं, ऐसे में आज चुनाव आयोग ने घोषणा की निकाय चुनावों की 19 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। थानेसर नगर परिषद के चुनाव उस लिस्ट में नहीं है। कई जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस से जुड़े हैं, किसी और दल से जुड़े हैं, वो इस तैयारी में है, कोर्ट जाने की तैयारी में है कि वो कुछ ऐसा करें, अपील लगाएं, मांग करें कि 19 जून को चुनाव कुरुक्षेत्र में भी हो जाए। तो क्या एक वकील के तौर पर आप कानूनी ज्ञाता हैं, क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसी अपील की जाए, ऐसी मांग की जाए, कोई ऐसे कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाए कि चुनाव 19 जून को कुरुक्षेत्र में भी हो जाए? जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि जो पिपली है वो पिपली हमारे थानेसर जो नगर परिषद है हमारी, उसमें ऐड हुआ है जी। उस वजह से हमारा जो है बाड़बंदी का काम भी काफ़ी पेंडिंग है जी। और उस वजह से वोटर लिस्टों में भी कहीं ना कहीं कुछ सुधार किया जाना है। तो मैं नहीं कहता कि अगर कोई लिटिगेशन में जाएगा भी उसको इतनी जल्दी, क्योंकि इलेक्शन की डेट जो है बड़ी शॉर्ट डेट है। अगर उसके अंदर ज़्यादा टाइम होता, अगर ये इलेक्शन की डेट 2 या 3 महीने होती, तो ये मैं ये मान सकता था कहीं ना कहीं जो भी लिटिगेंट जाता उसको कोई हाई कोर्ट रिलीफ दे देती। अब मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि 19 जून को इलेक्शन प्रस्तावित हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 19 जून के मध्य में यानी कि किसी को रिलीफ मिलेगा, और उनको वेट ही करनी पड़ेगी। अंत में मैं जानना चाहूँगा गोयल साहब, जैसे पंजाब और हरियाणा की जनता में मिजाज में फ़र्क है काफ़ी, कहने को बड़ा भाई छोटा भाई हम कह देते हैं, लेकिन जनता के मिजाज में फ़र्क है, जातिगत समीकरण भी अलग अलग हैं। ऐसे में पंजाब जीत के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा ऐसे कौन से मुद्दे जनता के बीच में लाएगी जो आम आदमी पार्टी की जीत का आधार बन सकते हैं? जैसा कि आपने खुद ही कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ के और कौन से मुद्दे हैं। हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पिछली 5 साल की बीजेपी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की सरकार थी, उसको हम कह सकते हैं कि अगर आज 100% करप्शन है तो वो 50% करप्शन लेस थी। आज जेजेपी की सरकार, जेजेपी और बीजेपी मिलके वो जो सरकार चला रहे हैं, वो करप्शन से इतनी भरी हुई है कि जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आप देखो, करप्शन पूरा फुल है। आपने देखा कि शराब का करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और उसको अब पब्लिक भूल चुकी है। इन चीज़ों को, इन मुद्दों को हम पब्लिक की डोमेन में लाते रहेंगे। और जो शराब घोटाला हुआ उसमें जिस आईएएस अफसर को, टीसी गुप्ता को, उसका एससीटी का अध्यक्ष बनाया गया, जो बिना दांत के एससीटी बनी थी, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, वो टीसी गुप्ता खुद जो है वो 2 सीबीआई की इंक्वायरियां झेल रहे थे। तो मैंने उस समय भी ये आवाज़ उठाई थी, खट्टर साहब से कहा था, खट्टर साहब किसी ईमानदार आईएएस अफसर को लगाया जाए ताकि जो करप्शन के घोटाले हैं, करप्शन के चार्जेज हैं, उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक की डोमेन में लाया जाए। तो बहुत इश्यूज हैं, बहुत से इशू हैं जो हरियाणा सरकार जिनको टच नहीं कर रही है। अभी एक नया इशू आया है कि ये टीचर्स के बारे में कह रहे हैं कि प्राइमरी टीचर, मिडिल का टीचर और हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का टीचर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये पोस्टें हैं
जब विद्यालय के अंदर प्राथमिक शिक्षक की अलग पोस्ट है, मिडिल हेड की अलग पोस्ट है, हाई स्कूल के हेड मास्टर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की अलग पोस्ट है, तो आप उनके अधिकार छीनकर आप एक प्रिंसिपल को ही सारी पावर क्यों देना चाहते हैं? जबकि अगर वहाँ पे कोई कमेटियाँ बनी हुई हैं तो प्राथमिक लेवल की अलग कमेटी है, मिडिल की अलग कमेटी है, हाई स्कूल की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अलग कमेटी है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज होने जा रहे हैं। इन इश्यूज के ऊपर पब्लिक जो है वो ध्यान देगी और उस बात को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को हम हरियाणा की जनता के बीच लेकर जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जवाहर गोयल जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की नीति को स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से कुनबा बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी किसी भी ऐसे पुराने नेता को जो किसी अन्य दल से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं या कोई नया चेहरा शामिल हुआ है, किसी पार्टी को टिकट का वायदा, दावा, घोषणा नहीं कर रही। ऐसे में सभी की टिकट किसी को भी मिल सकती है। आम आदमी पार्टी अपने वादों के साथ, अपनी नई नई नीतियों के साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कई मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में दिखाई देगी। धन्यवाद।